इंदौर की गांधीनगर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 60 से ज्यादा मोबाइल, हेडफोन, लैपटॉप की मदरबोर्ड सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों में कुछ देवास जिले के रहने वाले हैं, जिन पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी इंदौर में एक झोपड़ी में रहते थे, जो दिन भर सोने के बाद रात को चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है, जिससे मोबाइल चोरी की अन्य घटनाओं की खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। सर, एक गांधीनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देवास के कुछ गिरोह को पकड़ा हुआ है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं। क्या है पूरा मामला और किस तरह से तफ्तीश करते हुए पुलिस इनके पास पहुंची? इसमें एक बहुत बड़ी सफलता मुझे लगता है जो गांधीनगर पुलिस थाना और उनके एसीपी को मिली है। इसमें पिछले 1-1.5 महीने से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि एक कोई गैंग है जो कि मोबाइल शॉप्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो शॉप है उसमें लगातार भेदन करके वहां से चुराती है और ऐसे गैजेट्स को चुरा के उनको फिर डिस्पोज ऑफ करती है। इसी के चलते एक दिन रात्रि गश्त के समय कुछ ऐसे नवयुवक मिले जो कि वहां आसपास के रहने वाले नहीं दिख रहे थे। तो गांधीनगर की बीट जो पुलिस थी उन्होंने उनकी तफ्तीश शुरू की, तो पता चला कि उसमें एक जो युवक था वो देवास का रहने वाला है, जिसके संबंध में जब आपराधिक रिकॉर्ड और उसके पास जो मोबाइल मिला था उसकी तफ्तीश की तो पता चला कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में करीबन 1 महीना पहले एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी, जहां से बड़ी मात्रा में करीबन 16-17 मोबाइल जो हैं वो चोरी हुए थे। उसमें से एक मोबाइल है जो उस युवक के पास था। उससे पूछताछ करने के बाद जब अन्य चीजों का खुलासा हुआ तो कुल 6 आरोपी अभी तक पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, जिसमें देवास के हैं कुछ आरोपी। कुछ आरोपियों के लिए पुलिस की टीम को सिमरौल, बांगड़दा, अन्य क्षेत्रों में भी लगाया गया था, जहां से 6 आरोपियों को पकड़ा है और इनके पास से करीबन 60 से ज्यादा मोबाइल फोन्स जो हैं, जिसमें कई ब्रांड न्यू मोबाइल फोन्स हैं, कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स हैं जो यूज्ड हैं मोबाइल फोन्स, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि एक्सपेंसिव ईयरफोन्स, ईयरबड्स और अदर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो भी मिले हैं। कुछ लैपटॉप्स के मदरबोर्ड्स, पीसीज इत्यादि चीजें भी पुलिस को बरामद हुई हैं। इस पूरी गैंग के बारे में जब पिछले 3-4 दिनों से लगातार पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही थी कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ उठते हैं और कहाँ कहाँ इनके मोबाइल फोन्स चले हैं, तो उसमें पता चला कि इन लोगों ने एक बहुत अच्छा मोडस ऑपरेंडी अपनाया था, जिसमें कि इन्होंने गांधीनगर क्षेत्र में एक टपरी में अपना एक अस्थायी रूप से घर बना रखा था, जहां पर ये दिन भर सोते थे और रात में उठ के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। और उसके बाद किसी को भी बताने के लिए अपना एक जो पुराना मकान है मल्टी में, उस मल्टी में अपना मकान बताते थे, परंतु जब पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई तो ये लोग कोई मल्टी के निवासी नहीं थे, ये सिर्फ उस चौकीदार की मदद से वहां दुकान में रह रहे थे। इसमें जो चौकीदार है जिसकी टपरी थी उसके वो भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि उसने कई लोगों को इनके बारे में बताया था कि मेरे रिश्तेदार हैं दूर से और मजदूरी और काम करने के लिए आए हुए हैं। परंतु लगातार जिस तरह का सामान इनके पास से मिला है और पिछले कुछ दिनों में जब से ये घटनाएं हो रही हैं मोबाइल शॉप्स की और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुकान पे चोरी होने की, तो मुझे लगता है कि इसमें अन्य खुलासे भी होंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो सामने आई है कि इसमें कुछ आरोपियों का एटीएम लूट का भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और काफी समय तक जेल में थे। अभी कुछ समय पहले ही ये जेल से छूट कर आए हैं। उस संबंध में एक बार जो कई प्रयास इंदौर में एटीएम लूट के हुए हैं उसके संबंध में भी पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। तो पकड़े गए इनके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान 60 से ज्यादा मोबाइल फोन्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स और इत्यादि चीजें हैं। इसमें जो 6 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं उसमें उनके नाम है आकाश बघेल, विष्णु कटारिया, विष्णु डाबर, बंटी पजारिया, इमरान मंसूरी और उसी के साथ साथ बबलू। इसमें से कुल 3 देवास के हैं, 2 इंदौर के रहने वाले हैं, 1 सिमरौल का रहने वाला है। इनका एक आरोपी और है जो फरार है अभी, जो कि उज्जैन के पास का रहने वाला है, उसके संबंध में तफ्तीश कर जा रही है। किसी जिले से कनेक्शन सामने आया कि देवास के रहने वाले हैं तो कंजर के गिरोह ज्यादा सक्रिय रहता है क्षेत्र में, तो क्या कुछ कनेक्शन सामने आया? अभी तक सक्रिय रूप से ये लोग अगर कंजर गैंग्स में पहले शामिल रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं बताया जा सकता, परंतु ये जरूर है कि जिस तरह की मोडस थी, जिस तरह से जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, जिस तरह से दुकानों के ताले तोड़े हैं, काफी प्रोफेशनल अप्रोच है। तो मुझे लगता है कि इनके पुराने फोन्स जब मिलेंगे उनमें किन किन फोन्स का इस्तेमाल हुआ है तो ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। सर, एक आरक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रही इस रिपोर्ट में। उसमें पहले जो संदिग्ध नजर आया तो फोटो खींचा, उसके बाद आरोपी तक पुलिस पहुंची। जी, मुझे लगता है कि इसमें गांधीनगर थाने के जो सीआई सेल के हैं और जो थाना प्रभारी हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही और उनकी अलर्टनेस से ही पूरी गैंग का पर्दाफाश हो पाया है। पिछले कुछ दिनों में सदर बाजार थाना क्षेत्र में भी अलर्टनेस और जियो टैगिंग के इस्तेमाल से
एक चेन रूट का जो खुलासा है वो एफआईआर होने के पहले ही तत्काल पुलिस ने एक्ट करते हुए उसमें किया था। तो लगता है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से नाइट पेट्रोलिंग इंप्रूव हो रही है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, इन सभी अपराधों में थोड़ी कमी रहेगी। सर एक गांधीनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते